सुबह का समय। रसोई में आशा काम कर रही है। सुमित्रा और पूजा वहीं बैठी हैं। आशा, पूजा की शादी की तारीख तय हो गई है। बहुत काम करना होगा और समय भी कम है। जी मान जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ समय पर हो जाएगा। भाभी, आपको पता है, मेरी शादी के लिए राजेश भैया ने खास डिजाइन वाला लहंगा मंगवाया है। वाह, तो हमारी ननद रानी शादी में सबसे खास लगेंगी। थान आंगन में रामलाल और राजेश बात कर रहे हैं। बेटा, शादी में गांव के सारे रिश्तेदारों को बुलाना है। अच्छे से इंतजाम होना चाहिए। पिताजी, आप चिंता मत करें, मैंने हलवाई से बात कर ली है और बैंड वालों को भी बुला लिया है। बाबूजी, ये चाय लीजिए। बहू, तुमने इस घर को संभाल लिया है। पूजा की शादी भी अच्छे से निपटेगी। पूजा, आशा और सुमित्रा शादी की खरीदारी के लिए बाजार गई हैं। भाभी, ये झुमके कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर हैं। इनसे तुम्हारा लहंगा और भी खूबसूरत लगेगा। बेटा, देखना कि सब चीजें समय पर तैयार हो जाएं। बारात आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। शादी की तैयारियां, घर सजाया जा रहा है। घर सजाया आने लगे हैं। रिश्तेदार, सुमित्रा बहन, तुम्हारी बहू ने तो सारा इंतजाम संभाल लिया है। हाँ, बहू पर गर्व है। आशा सभी मेहमानों का स्वागत करती है। स्थान, शादी का दिन। पूजा दुल्हन बनकर तैयार है। भाभी, मैं नर्वस हो रही हूँ। ननद रानी, ये हर लड़की के जीवन का सबसे खास दिन होता है। तुम्हें सिर्फ खुश रहना है। शादी की रस्में पूरी होती हैं। बहू, तुमने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। हमारी इज्जत बढ़ा दी। ये तो मेरा कर्तव्य था बाबूजी। मंडप से एक दिन पहले हल्दी समारोह। घर का आंगन पीले फूलों से सजा हुआ है। महिलाएं हल्दी की रस्म के लिए इकट्ठी हुई हैं। ढोलक बज रही है और लोग गीत गा रहे हैं। अरे सुमित्रा, पूजा पर हल्दी लगाओ और गाना गाओ। ठीक है, पहले मेरी बहू को गाने दो। हाँ, आशा बहू। मैं? ठीक है। आशा लोकगीत गाती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। पूजा को हल्दी लगाई जाती है। भाभी, आप इतना अच्छा गाती हैं। शादी के बाद भी मुझे गाना सिखाना। जरूर, लेकिन तब तुम्हें अपने ससुराल के किस्से भी सुनाने होंगे। किचन में हलवाई और आशा की बातचीत। हलवाई मिठाइयाँ बना रहे हैं और आशा उनका निरीक्षण कर रही है। सुमित्रा भी वहां आ जाती है। काका, लड्डू और जलेबी तैयार हो गए क्या? मेहमान आते ही होंगे। हाँ बहू जी, बस थोड़ा बचा है। बहू, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मेहमानों का ध्यान रखना बड़ा काम है। आप चिंता मत कीजिए मां जी, मैंने सबकी पसंद का ध्यान रखा है। सुमित्रा मनी मन सोचती है कि आशा कितनी जिम्मेदार है। राजेश और आशा की रात की बातचीत। दोनों अपने कमरे में बैठकर दिन भर की थकान की बात कर रहे हैं। आशा, तुमने आज पूरे घर को संभाल लिया। माँ भी तुम्हारी तारीफ कर रही थी। ये मेरा घर है और परिवार की खुशी मेरी खुशी है। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। दोनों के बीच प्यार और समझदारी का पल दिखता है। बारात का स्वागत। बारात आ चुकी है। सभी मेहमान स्वागत के लिए तैयार हैं। बैंड बाजा बज रहा है। बहू, बारात का स्वागत तुम करो। यह हमारे परिवार की परंपरा है। हमारी बहू ने आज हमारे परिवार की इज्जत रख ली। हाँ पिताजी, सचमुच। विदाई का समय। पूजा की विदाई का दृश्य है। सभी भावुक हैं। पूजा अपनी माम और भाभी को गले लगाती है। पूजा, भाभी, आप हमेशा मेरे लिए माँ जैसी रही हैं। मुझे आपकी बहुत याद आएगी और मुझे तुम्हारी। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। बहू, आज तुमने साबित कर दिया कि बेटी जैसी बहू भी हो सकती है। सारा परिवार पूजा की शादी की यादों को साझा कर रहा है। ये शादी यादगार रहेगी। सब कुछ इतने अच्छे से हुआ और ये सब आशा की वजह से। हाँ, मेरी पत्नी सुपरवुमन है। ये सब परिवार के प्यार से हुआ है। आशा अब परिवार का दिल बन चुकी है। शादी के बाद परिवार की पहली पूजा आयोजन हो रहा है। परिवार के सदस्य इकट्ठा हैं। सब लोग अपना ध्यान पूजा पर केंद्रित करें। बहू, ये पहली पूजा तुम्हें करनी है। हमारे यहाँ ये परंपरा है। थोड़ा घबराते हुए आशा पूजा का थाल उठाती है और पूरे विश्वास के साथ पूजा करती है। बहू,
तुमने सब कुछ इतनी श्रद्धा से किया। घर की लक्ष्मी हो तुम। हाँ, अब इस घर को संभालने के लिए सही हाथ मिल गए हैं। गांव की महिलाएं एकत्र होती आशा पहली बार इसमें हिस्सा लेती है। आशा बहू, तुमने पूजा की शादी में सब कुछ इतनी खूबसूरती से संभाला। अब तो हमारे हर काम में तुम्हारी मदद चाहिए। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। अच्छा बताओ, तुमने शादी में मेहमानों का ध्यान कैसे रखा? बस प्यार और संयम से सब संभल जाता है। महिलाएं आशा की तारीफ करती हैं और उसकी समझदारी से प्रभावित होती हैं। घर में बच्चों के साथ समय। आशा घर के छोटे बच्चों के साथ खेल रही है। बच्चा भी, हमें एक कहानी सुनाओ। ठीक है, लेकिन पहले तुम सभी खाने में मदद करोगे। हाँ, जरूर। आशा बच्चों को एक मजेदार कहानी सुनाती है। बच्चे हंसते हैं और खुश होते हैं। बहू, तुमने तो घर के बच्चों का दिल जीत लिया। मान जी, बच्चों से प्यार करना तो सबसे आसान काम है। सुमित्रा बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत गुणी है। शादी में उसकी तारीफ हर किसी ने की। हाँ, भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बहू दी है। बहू, इस बार दीपावली की पूजा की तैयारी तुम ही करना। जी बाबूजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। घर सजाया जाता है, पूरा परिवार मिलकर पकवान बनाता है। मजाक में, माँ, आशा से पूछिए कि उसने इतना स्वादिष्ट खाना बनाना कहाँ से सीखा। जरूर मेरे बेटे की पसंद का ध्यान रखकर सीखा होगा। सब आप लोगों के आशीर्वाद का असर है। पूजा के ससुराल वाले पहले घर आते हैं, सभी उनका स्वागत करते हैं। पूजा की सास, सुमित्रा जी, पूजा ने बताया कि आशा ने शादी में सब कुछ कितना अच्छे से संभाला। हाँ, हमारी बहू तो सच में परिवार का गहना है। भाभी, मैं ससुराल में आपकी बहुत याद करती हूँ। और मैं तुम्हें। लेकिन तुम्हारे खुश रहने से ही हमें सुकून मिलता है। राजेश और आशा रात को बैठकर घर के खर्चों की योजना बनाते हैं। आशा, तुम्हारे सुझाव से घर का बजट बहुत बेहतर हो गया है। हाँ, अगर हम थोड़ी बचत और करें तो पूजा की अगली सालगिरह के लिए एक अच्छा तोहफा दे सकते हैं। प्रभावित होकर तुम्हारी सोच सच में परिवार को जोड़कर रखती है। सुमित्रा को अचानक बुखार हो जाता है। आशा उनकी देखभाल करती है। बहू, तुमने तो बेटी की तरह सेवा की। मां जी, आप मेरी मां जैसी हैं। आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। सुमित्रा की आंखें भर आती हैं। रामलाल और राजेश भी ये देखकर भावुक हो जाते हैं। पूजा अपने ससुराल से चिट्ठी भेजती है जिसमें परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। देखो, पूजा ने लिखा है कि वह वहां बहुत खुश है। उसका सुख ही हमारा सबसे बड़ा सुख है। गंभीरता से, ये घर एकजुट है तो सबका श्रेय बहू को जाता है। पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी का माहौल दिखाया जाता है। कहानी का संदेश, समर्पण, समझदारी और प्यार से परिवार को मजबूत किया जा सकता है। बहू का स्थान सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं, बल्कि परिवार को जोड़ने का होता है।